नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीका से आप लोग का तैयारी वगैरह भी चल रहा होगा। बहुत अच्छा। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम लोग एसआई और सीआई से संबंधित वीडियो होगा। सीआई और एसआई से संबंधित क्लास देखेंगे। जो एसआई और सीआई से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं, जो एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। तो आइए फिर हम आपका एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। चलिए देखा जाए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए जरा। कह रहा है क्या कि कोई धन राशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है। 7 वर्षों में साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। साधारण ब्याज से 70% मतलब 70/7 कितना निकल के आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10 आ जाएगा। उसके बाद वो रहा है तब 8,000 रुपया 3 वर्ष में उसी ब्याज दर से कितनी चक्रवृद्धि होगा। देखिए ब्याज जो हम लोग का पूछा है वो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया है ना, लेकिन शुरुआत में बोला क्या साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है। यहां पर बढ़ा हुआ वैल्यू, यहां पर आपका जो है वर्ष का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा वो 10%। क्लियर है। तो यहां से हम लोग सीआई ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर कितने साल का है, 3 साल का है। आप लोग को पता है 3 साल का 10% कितना बताया गया था, तो 33/1%। क्लियर है, 33/1%। कोई दिक्कत। चलिए यहां से अब अप्लाई कर लीजिए, निकल के आ गया हम लोग का सीआई बाहर आ चुका है। ये हम लोग का जो रेट आया R/T, ये निकल के क्या आ जाएगा, तो सीआई। और ये डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे एसआई के फॉर्मेशन पर। 8,000 गुना 33.1 और बटा यहां पर कितना हो जाएगा, तो 100। यहां से इसको हटा लीजिए, पॉइंट हटाइएगा, 1 0 नीचे आ जाएगा। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल। ये हो गया 8 8 तिया 24 और 2 8 तिया 24 और 2 26, यानी 2648 रुपया आपका क्या निकल के आ गया, तो सीआई बाहर आ गया। क्लियर है। चलिए यहां तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ, आप लोग से एक अनुरोध भी है कि आप लोग जो एकदम पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि एकदम सीआई और एसआई से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर तरीके से दिमाग में एडजस्ट कर सके। बात समझ में आए ना, तो पूरा ओवरऑल देखा कीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कह रहा है कि 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया हुआ 1590 दुगने समय और आधी ब्याज दर पर। दुगने समय और आधी ब्याज दर पर कह रहा है क्या साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले तो सीआई यहां पर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो सीआई जो है वो 12% 2 वर्षों का। तो 12% 2 वर्ष के लिए जाइएगा तो 12 दूना 24 और 12 12 144, यानी कि 25.44% यहां निकल के आ जाएगा। और एसआई का अगर हम लोग बात करें तो एसआई क्या आएगा, दुगना समय, यानी 2 दूना 4 और गुना आधी रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 6%, यानी 6 चौ आपका कितना निकल के आ गया, 24%। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां पर आपका हो जाएगा कितना, तो 25.44% का वैल्यू आपको दे रखा है। कितना दे दिया है, तो 1590। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो 24% का वैल्यू आपसे पूछा गया। 24% मतलब एसआई के बारे में आपसे पूछा है। कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 2 डिजिट से इधर 2 डिजिट आप हटा लो। क्लियर है। उसके बाद यहां पर अगर हम लोग काटेंगे तो 4 4 8 2 10, 10 और 5 15, यानी कि 3 से कटेगा तो 3 5 15 और 3 3 9 0। यहां पर काटिएगा 3 से तो 3 8 24 और 3 4 12, 3 8 आपका 24 कट गया। 24 से इसको अगर हम लोग काट देते हैं तो 24 नहीं कटेगा। 4 से काटिए, 4 छक्का 24, इसको 4 से काटिए तो 4 से काटिएगा तो आ जाएगा ये 212। अब यहां से देखें तो ये कट जा रहा है आपका 53 चौके 4 5 20 और 1 21, 53 चौके कट जाएगा। इधर 10 छोड़ दीजिएगा और 53 चौके इधर ले लीजिए। 4 से इधर काट दीजिए, इधर आपका 2 से यहां पर आ गया आपका कितना 3 और ये आपका आ गया 5, अर्थात ये वैल्यू निकल के आ गया कितना, तो 1500।
यानी कि आपका एसआई ज्ञात कितना हो जाएगा 1500। क्लियर है? बस काट कूट करना था, बाकी आपके सामने आपका आंसर है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन और साधारण ब्याज, एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यहां वार्षिक रूप से संयोजित कर रहा है। 12,000 रुपया और 14,400 है, तो मूलधन कितना होगा? यहां पर देखिएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको नहीं दिया है। चलिए पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना पड़ेगा, उसके लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को जरा ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, CI SI लिख लीजिए, SI CI। SI आपका कितना दिख रहा है? तो 12,000 और CI आपका है 144 पर 00। आप लोग को एक पॉइंट बताया गया था, CI में बताया गया था क्या कि एक साल का जो होता है SI और CI क्या होता है? बराबर होता है, और SI जो है हर एक साल आपका बराबर बराबर चलती है। बात समझ में आया ना? SI जो है हमेशा आपका बराबर बराबर चलती है, और CI का एक साल का CI SI के जैसा ही काम करता है। तो यहां पहले SI को तोड़िएगा तो ये आपको कितना निकल के आ जाएगा? तो कहिएगा सर ये 6,000 आ जाएगा ब्याज। जब 6,000 ब्याज आया तो पहला साल का आपको पता है कि ब्याज जो होता है वो चेंज नहीं होता है, तो दूसरा साल का कितना बच गया? तो यहां पर बच गया आपका 8400। तो आपको CI में जब आइएगा तो एक बात क्या बताया गया था कि ये जो होगा वो अमाउंट होगा, और इसके लिए ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। बताए थे ना, क्योंकि ये दूसरा साल है और ये पहला साल का है, इसके लिए ये क्या बन गया है? अमाउंट बन गया है। बात समझे? तो ब्याज यहां पर कितना आ रहा है? तो ये गैपिंग आपका कितना साल का है? तो कहिए सर 1 ईयर। तो जब 1 ईयर का है ही तो एक साल का CI जो होगा SI का जैसा काम करेगा, तो डायरेक्ट यहां पर निकाल लीजिए रेट। तो 2400 और बटा इधर आपका आ गया कितना? 6,000, और गुना यहां पर आ जाएगा 100, 2030 यहां पर कैंसिल, 624 अर्थात ये 40%। आपका ब्याज कितना निकल के आ गया? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 40%। ये 40% को अप्लाई कीजिए किसी में। ये देखे तो 2 साल का ब्याज है ना, तो 40% का डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 गुना कितना हो जाएगा? तो 80%। 80% बराबर आपका दिया हुआ है कितना? तो 12,000। 12,000 आपको दे रखा है। 100% निकाल लीजिए, क्योंकि आपको मूलधन ही ज्ञात करना है। यहां से 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया, 15 8 120, यानी कि ये वैल्यू आ गया आपका कितना? तो 15,000। ये आपका निकल के आ गया मूलधन कितना? 15,000। क्लियर है? ऑप्शन आपका निकल के आ गया 2। क्लियर है ना? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 337.5 है। देखिए यह अंतर का बात कर रहा है। यहां पर टाइमिंग जरा ध्यान दीजिएगा। अंतर तो हम लोग देख ही लेंगे, बस टाइमिंग को पहले ध्यान दीजिएगा। ये 1 साल के लिए लिखा है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा अर्धवार्षिक लिखा है। मतलब यह है कि 1 साल का आपको जो ब्याज है वो हमको चुकता कैसे करना है? तो 6-6 महीना पर। अगर 6-6 महीना पर चुकता करेंगे तो टाइम हम लोग का कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहां SI जो है, जो साधारण ब्याज है, वो आपका वार्षिक है। यहां पर लिखा 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, यहां पर साधारण ब्याज जो है वो वार्षिक है। बात समझ में आया? तो पहले CI ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। CI देखिएगा तो 30%, 30% का आधा कितना है आपका? निकल के आ जाएगा 15%। यहां पर कितना निकल के आ जाएगा? तो 15%। ठीक है, वार्षिक दर पर। और यहां पर टाइम कितना ले लिया? तो टाइम कहिएगा सर 2। 1 साल में अर्धवार्षिक है तो 2 ले लेगा। तो यहां पर निकालिएगा तो यह आ जाएगा कितना? तो 32.25। ये क्या निकल के आ गया? CI। SI का जब हम लोग बात करें तो SI जो होगा वो कितना निकल के आ जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, SI जो आपका निकल के आएगा वो कितना? तो 30%। और कितना साल का? 1 साल का। तो कितना निकल के आ गया आपका? 30%। अंतर आपको दे रखा है SI और CI का अंतर कितना का आ रहा है? तो 2.25 का अंतर आ रहा है ना, 32.25।
और 30, तो यहां पर कितना परसेंट आ जाएगा, तो 2.25% का अंतर आ रहा है। और 2.25% का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, तो 337.5, तो 100% यहां पर हम लोग को ज्ञात करना है। बस कैलकुलेशन आपका ओवर हो गया। यहां से पॉइंट हटाइए और इधर 2 जीरो चिपका दीजिए, यहां से पॉइंट हटाइए, नीचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो नहीं, नीचे 10 ही होगा ना, ये 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल। 15 से देखिए कट रहा है, ये वैल्यू आपका 15 से कट रहा है, यानी 15 गुने 15 आपका 225, 15 दूना 30 और 15 दूना 30 और 15 पचे 75, फिर 15 से ये काट दीजिए, कट जाएगा। वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो इसका भी आंसर आपका निकल के आ रहा है 15,000। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर 15,000 ही आया है, लेकिन बट तीनों का तीनों क्वेश्चन आपको अलग है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित धन राशि पर 6% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है, समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धन राशि पर चक्रवृद्धि कितना होगा। चलिए ध्यान दिया जाए, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है, 6% 2 वर्ष, और बोला है समान अवधि और समान ब्याज दर से साधारण ब्याज, ये चक्र साधारण समान धन राशि पर कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो एसआई का अगर हम लोग बात करें तो एसआई कितना निकल के आ गया, तो 6 दूना आपका 12% आ जाएगा एसआई, ठीक है, क्यों 6 गुना 2 बराबर निकल के आ गया कितना परसेंट, तो 12%। और आपका सीआई का अगर हम लोग बात करें तो सीआई कितना निकल के आएगा, तो 2 वर्ष 6% का आ जाएगा कितना, 6 दूना 12 और 12.36% आपका निकल के आ गया। तो आपको एसआई दिया हुआ है, यहां पर निकाल लीजिए, यहां पर आ जाएगा कितना, 12% बराबर आपको दे रखा है 960। तो आपसे पूछा गया है 12.36% का वैल्यू आपसे पूछा गया। यहां से काटिएगा तो 12 8 96, यहां पर 80 हो गया, तो हो गया 1236 और बटा यहां पर आ जाएगा 100 और गुना 80, ये से ये कैंसिल, 8 6 48 आपका, 4 8 24 4 28, 28 2 8 दूना 16 और 2 18 1 8 और 1 9, तो 984 पॉइंट आपका 984 नहीं आ रहा है, 8 6 48 4 8 24 और 4 28, 8 24 और 4 28 होगा जी। तो यहां पर आ जाएगा 988.8, ये आपका ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 2। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धन राशि पर 7 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना है, उसी धन राशि पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित विवरण चक्रवृद्धि ब्याज। तो एसआईसीआई डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए। अब आपको लिखने का बार बार तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, यहां पर लगाइए 10 10 70, 70% का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 21,630 और 20 20 दूना 40 और 20 का स्क्वायर आपका 400, यानी कि 44%। कितना है आपका, 44%। तो 44% बराबर कितना आएगा, यही आपसे पूछा गया है, कैलकुलेशन कीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल, ये 7 से कट जाएगा, 7 या 21 और 7 63, 44 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 4 9 4 36, यूनिट डिजिट आपका 6 आ रहा है, 9 से 4 से गुना कीजिएगा, यूनिट प्लेस 6 आ रहा है। यहां पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट प्लेस आपका 6 है, ये वैल्यू आ जाएगा 13,596। आप गुना करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना, आगे बढ़े। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या कि 80,000 रुपया की धन राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, फिर हम लोग को निकल के आ रहा है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 2022 2021 जितने भी जीडी का एग्जाम लिया उसमें ज्यादातर 2 ही वर्ष का ज्यादा पूछा है, ठीक है, लेकिन 3 वर्ष वाला भी हम लोग देखेंगे, आइए आगे नजर आ जाएगा 3 वर्ष वाला भी। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वार्षिक रूप से आपको संयोजित साधारण ब्याज के बीच का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज, और यहां पर ब्याज की दर ज्ञात करें। हम लोग को ज्ञात क्या करना है,
तो रेट ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 वर्ष में CI माइनस SI बराबर क्या होगा, तो R/100 का होल स्क्वायर और गुना आपका P। ये आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखे, R/100 का होल स्क्वायर और गुना में P लिखा गया है, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, तो निकालिएगा, तो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं ना। तो R स्क्वायर और बटा यहां पर कितना आ गया, तो 40 और गुना यहां पर है 80,000। 80,000 अंतर आपको दे रखा है कितना, तो 288। यहां 40 से 40 कैंसिल, इसको काटिएगा तो 8 तिया 24 और 8 छक्का 48। R बराबर यहां पर कितना निकल के आ गया, 6%। और यह है आपका आंसर। समझ में आया। एकदम बेहतरीन तरीका से इस फॉर्मूला को एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। ये रेट निकालना रहेगा तभी इसमें लगाइएगा, अदरवाइज आपको ब्याज निकालना हो, मूलधन निकालना हो, तो आपको इसको लगाने का ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी आपको 2-3 क्वेश्चन हम दिखा चुका है। डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला कह रहा है आपका क्या, कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 50% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 7200 है, वह धनराशि कितनी है। देखिए 7200 है, साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 7200। जब 7200 आपको दिखाई दे रहा है, अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन में, तो क्या आपको निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ज्ञात करना था। यहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम भी आपको दे रखा है, आप लोग को पूछा क्या, धनराशि। तो इसे हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर लगाइएगा तो 50 दूना 100 हो गया, और 50 का स्क्वायर 125, यानी 50 का कर है 25, 25 100, तो इधर 50 दूना 100, 100 और 25 आ जाएगा 125। ना होगा तो आप लोग लिख लिया कीजिएगा, ठीक है, ऐसे तो लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 50 का पहले स्क्वायर कीजिएगा तो 2500, 2 जीरो हटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, 25 और 50 दूना 100। 125% बराबर आपको दे रखा है, नहीं 125% आपका क्या निकल के आ गया, तो ये CI ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हुआ, CI। SI अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 100 निकल के आएगा। 50 दूना 100, 50 दूना 100%। ये दोनों का अंतर आपका कितना का है, तो 25 का। ये दोनों का अंतर कितना का है, 25 का। 25 बराबर आपको दे रखा है कितना, तो 7200। 100% आपका वैल्यू है निकालना। 25 चौ 100 और 72 चौ 4 दूना 8 और 2 7 28 पर डबल जीरो, 28,800 ये आपका मूलधन ज्ञात हो गया। क्लियर है। अंतर बराबर बस अंतर कर दीजिए, आपका काम आपका सामने, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि एक निश्चित राशि के लिए 20% के ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की वार्षिक करें, बीच का अंतर 6200 है। यहां भी देखिए तो आपको जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही आपको दे रखा है। जब अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो वह धनराशि ज्ञात करें। देखिए चक्रवृद्धि करने के लिए बोला है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक अगर करने के लिए बोला है तो टाइमिंग कितना आएगा, तो CI यहां से निकालिएगा। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक है आपका अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होगा, 1.5 और टाइम दुगना हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा कितना, 3, यानी 3 टाइम आ गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, तो 20%, 20% का आधा हो जाएगा। तो 20% का आप आधा कीजिएगा तो आ जाएगा निकल के यहां पर 10%। CI यहां से ज्ञात कीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, निकल के आपका आ गया कितना, तो आ जाएगा कितना,
33.1%, ये CI ज्ञात हो गया। SI का अगर हम लोग बात करें तो SI जो ज्ञात होगा वो आपका कितना आ जाएगा, तो 1.5 वर्ष और गुना आपका 20%, अर्थात ये वैल्यू कितना आ गया, तो 30%। कितना ज्ञात हो गया, 30%। यहां से अंतर कीजिए कि अंतर आपको दे रखा है, अंतर आपका कितना आ रहा है, तो कहिएगा सर 3 पॉइंट आपका 1 आ रहा है। 3.1% बराबर आपको दे रखा है कितना, 6200। तो 100% आप वैल्यू ज्ञात कीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, यहां पर एक जीरो चिपका लीजिए, 31 दूना 62, 200, और ये वैल्यू आपका निकल के आ गया 2 जीरो और 1 जीरो, 31 दूना 62, यहां पर कितना निकल के आ जाएगा, तो 2 और 2 पर 5 जीरो, 2 पर आपका कितना निकल के आ गया, 5 जीरो। तो 2 पर 5 जीरो मतलब 2 लाख। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है ना। अर्धवार्षिक रूप से यहां पर लिख रखा था, तो यहां पर आपका टाइम 3 टाइम हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा होगा यानी 10%, टोटल आपका CI ज्ञात हो गया 31.1%। और ये CI आपको ज्ञात हुआ। SI जो है 1.5 वर्ष 20% के हिसाब से 30%, दोनों का अंतर बराबर अंतर 100% आपका मूलधन ज्ञात हो गया। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.5 वर्ष के लिए 8% के दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता हो और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक हो। देखिए यहां भी आपका वही क्वेश्चन है, राशि ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन चिपकाया हुआ है, ठीक है। यहां पर लिख रहा है क्या, 1.5 वर्ष में, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, तो कहिएगा सर 8%। तो यहां CI ज्ञात कीजिए, CI ज्ञात कीजिएगा तो यहां पर रेट जो होगा वो आधा हो जाएगा और टाइम आपका दुगना हो जाएगा। तो रेट आधा आपका कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक में लिख देते हैं, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में जो हो जाएगा वो 4% हो जाएगा और गुना आपका कितना हो जाएगा, 3। तो 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 4864, ये निकल के आ गया CI। और SI का अगर हम लोग बात करें तो SI कितना निकल के आ जाएगा, तो 8% और इंटू 1.5 यानी 15 8 20 से 12% आपका ज्ञात हो जाएगा ये SI। क्वेश्चन में दे रखा है क्या, ये दोनों का अंतर दे रखा है, ये दोनों का अंतर आपका कितना आ गया, तो 0.4864% का वैल्यू आपका है कितना, 228। आपका 100% निकालना है, 100% निकालना हो तो पॉइंट पहले हटाइएगा, तो इधर आपका कितना जीरो चिपक जाएगा, तो कहिएगा सर 4 जीरो चिपक जाएगा। यहां से काट कूट के अब बराबर कर सकते हैं, 4 से 8, 8 8 दूना 16, 6 22, 4 से ही कटेगा, 4 5 20 और 4 7 28, 4 से इसको काटिएगा तो 4 4 एकम 4, 4 दूना 8 और आपका 4 एकम 4 और 4 छक्का 24, 4 छक्का 24। अब इधर कटेगा 57 दूना 114, 57 दूना 114 और 14, यहां 19 दिया आपका कितना हो जाएगा, 57 19 19 19 19 नामा 19 7 33 से 19 छक्का 14 से 19 छक्का 114 और 19 चौ 76 यानी 64 और आपका कटने वाला होगा तो 4 से इसको काटिएगा तो 16 चौ 64 और कहीं कटने लग जगह है। काटिए 8 से, 8 8 आपका कितना आ गया 64, 8 से इधर काटिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 125 पर 1 जीरो आपका हो गया और ये हो जाएगा 4 दूना आपका 8 और 4 5 4 से काटिएगा तो 25 400, 4 दूना 8 कट गया, 2 से इधर काट लीजिए, 2 से काटिएगा तो यह आ जाएगा 625 यानी वैल्यू आपका निकल के आ गया 625 गुना 3 गुना 25, ये ज्ञात हो गया आपका। तो इसको गुना कर लीजिए, यूनिट प्लेस पे आपका तो 5 25 यानी यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। एक ही को मेरे पास ऑप्शन है जो यूनिट प्लेस पे आपका 5 काम कर रहा है, गुना करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है, ये आपका ऑप्शन निकल के आ गया 46,875। आप गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 25 या 75 यानी यूनिट प्लेस पे आपका 5 ले रहा। ऑप्शन में आपके पास मात्र एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट प्लेस आपका 5 लिया है। क्लियर है ना? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16,000 रुपया की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर फिर से आपका 2 वर्ष वाला दे दिया ना, तो निकालना हमको वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। अभी हम लोग जो है फॉर्मूला देखे थे वो क्या था कि R और बटा 100 का होल स्क्वायर, ये 2 वर्ष का रहेगा जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बोलेगा तो, और गुना क्या होगा? प्रिंसिपल। यहां प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना? तो 16,000 गुना R स्क्वायर और बटा आपका कितना जीरो चिपक जाएगा? 4,000। ठीक है, और बराबर आपका निकल के आ गया 102.40 और बटा यहां पर कितना आ जाएगा? 100। यहां पे सॉल्यूशन कीजिएगा, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल, इधर 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल, आपका 3 0 से 3 0 इधर आपका कैंसिल हो जाएगा। 16 से काटिएगा तो आ जाएगा 16 छक 96 और 6 कट जाएगा। 16 छक 96 और 16 चौ 64, यानी R बराबर निकल के आ गया कितना? तो 8%। ये आपका आंसर हो गया। R बराबर आपका निकल के आ गया 8%। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है ना एकदम? चलिए बहुत सुंदर, एकदम क्लियर करते जाइएगा, सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 रुपया और उसी अवधि के लिए उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 85 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? अब यहां देखें तो 2 वर्ष का एसआई या 2 वर्ष का सीआई भी दे रखा है, और आपको एक चीज के बारे में बता दिया गया है कि एसआई जो होता है वो हर एक साल आपका बराबर चलता है। दूसरा पॉइंट आपको यह बताया गया था कि सीआई, 1 साल का जो सीआई होगा 1 साल के एसआई के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जो है वो 1 साल का अगर लीजिएगा तो 40-40 निकल के आ गया। तो पहला साल का जो ब्याज होगा इधर 40 और दूसरा साल का 45। ब्याज कितना का ले लिया? तो 5 का ले लिया। तो 5 और बटा 40 यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिएगा तो 1/8, 1/8 का मतलब आपका आ गया 12.5%। क्लियर है? ये आपका आंसर कितना निकल के आ गया? तो 12.5%। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8,000 रुपया के धन राशि पर पहले और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना और इतना है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखिए पहले और दूसरे वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष के लिए जो है आपका वो ब्याज 800 है और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना है? तो 880 रुपया है। क्लियर है ना? तो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, ठीक है, तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का जो अंतर होगा वो किस साल का हो जाएगा? तो 1 साल का अंतर हो जाएगा। कितने साल का? 1 साल का। और 1 साल का जो सीआई होगा वो एसआई के जैसा काम करेगा। बात समझ में आया ना? जो सीआई 1 साल का होगा वो एसआई के जैसा काम करेगा। तो यहां पर गैपिंग जो है वो आपको वही है, ये फर्स्ट ईयर का है और ये आपका सेकेंड ईयर का ब्याज है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच का गैपिंग जब देखिएगा तो 1 साल का दिखाई देगा। अब 1 साल में डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, 1 साल में हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल में डायरेक्ट क्या यूज कीजिएगा? तो 1 साल में डायरेक्ट यूज कीजिएगा क्या चीज? सीआई वाला फॉर्मेशन। यहां पर कितना बढ़ा हुआ है? तो कहिए सर 80/800, यानी कि निकल के आ गया 1/10, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा? तो कहिएगा सर 10%। यहां पर मूलधन का ऐसा कोई काम नहीं था, डायरेक्ट आपको सोल्यूशन हो रहा था। बात समझ में आया? यहां पर डायरेक्ट भी आपको ब्याज निकाला जा सकता है, क्योंकि हम लोग को जो सीआई पहला साल और दूसरा साल का दे रखा था। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और ब्याज यहां पर देखिएगा ध्यान से तो अर्धवार्षिक है। अगर अर्धवार्षिक ब्याज है
और साधारण ब्याज वार्षिक का अंतर 930 है। पहले तो यहां पर निकालिएगा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक रूप से जो होगा वो CI क्या हो जाएगा, तो CI टाइम आपका 1.5 है वहां पर तो 3 हो जाएगा और ये 10% हो जाएगा, तो 10 गुना 3, 3 इंटू कितना परसेंट, तो 10%। अब 10 कहिएगा कहां से है सर, तो इसको आधा कीजिए और टाइम को दुगना कीजिए, क्योंकि यहां पर लिखा क्या गया है, अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित है। तो यहां पर आ जाएगा आपका कितना, तो ये आपका निकल के आ गया 33.1% आपका CI ज्ञात हो गया। अब SI का अगर हम लोग बात करें तो SI कितना आ जाएगा, तो SI वार्षिक है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो 15 दूना 30, यानी यहां पर ज्ञात कितना हो गया, तो 30%। अब यहां पर आगे सॉल्यूशन कर दीजिए, काम खत्म, क्योंकि ये दोनों का आपका जो है अंतर दे रखा है, SI और CI का, CI और SI का अंतर आपको दे रखा है। तो CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 3.1%। 3.1% का वैल्यू आपका 930 दे रखा है। अब यहां से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, ये कैंसिल आपका हो गया और यहां 100% है ना, ये ज्ञात कर लीजिए 100%, तो काटिएगा तो कट जाएगा 31, 31 या 93 यानी कि 30, अर्थात ये वैल्यू आपका कितना आ गया, तो 3000, 31 या 93, 3000, ओ सॉरी पॉइंट बैठा है तो एगो जीरो उधर नहीं गया जी, इसको लगा दीजिएगा गुना 10, अर्थात ये वैल्यू आप निकल के आ गया कितना, तो 30,000। कितना आ गया ये 30,000, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना, समझ में आया। CI निकालिए, SI निकालिए, दोनों का अंतर बराबर अंतर 100% आप लोग याद कर लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा किसी निश्चित धन पर 25% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पर 1025 रुपया हो जाता है, तो धन राशि उतने ही वार्षिक ब्याज दर से उतने ही समय में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। लिख रहा है यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 1025 रुपया हो जाता है, तो धन राशि पर उतने ही वार्षिक ब्याज दर से उतने ही समय में कितना हो जाएगा। मतलब ये आपको ACI पर आपका अमाउंट दे रखा है, लेकिन आपसे पूछा गया है SI पर, SI पर अमाउंट कितना होगा यही पूछ रहा है। तो यहां पर CI पर अगर देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 25% है ना, 25% है, बड़ा वाला वैल्यू है, इसको क्या कीजिए निकाल लीजिए, ये निकल के आ गया 1/4 आपका 4, यानी प्रिंसिपल आपका 4 हो जाएगा और अमाउंट आपका जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 5। ये 4 है और ये क्या है 5, 4 और 5 है, तो धन राशि पर उतने ही वार्षिक ब्याज के दर से CI नहीं, यहां पर SI ज्ञात करना। चलिए पहले तो इसको एक जगह पर अरेंज कीजिए, तो ऐसे नहीं होगा, ये इसको अरेंज कीजिए। ये आपका अमाउंट हो गया कितना, तो कहिएगा सर यहां पर 5, और ये आपका किस पर हो गया, तो CI पर। अगर यहां पर हम लोग SI का बात करें तो SI पर कितना होगा, तो SI पर आपका जो है 25% है ना, 25% 3 साल का, तो 25% 3 साल में जाइएगा तो 25% का जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना होगा, तो 1/4 और 1/4 गुना 3, तो इसको जोड़िएगा तो आपका क्या निकल के आएगा अमाउंट, तो यहां प्रिंसिपल और अमाउंट कितना आ गया, तो कहिए सर 4, और यहां निकल के आ गया आपका 4 3 7। यहां आपका 3 साल का वैल्यू है, तो यहां पर क्यूब कीजिए, 3 साल का वैल्यू है, क्यूब कीजिएगा, यह आ जाएगा 64 और ये आ गया 125। और अब आप एक बात बताओ हमको कि प्रिंसिपल हमेशा जो है समान होगा, क्योंकि एक ही धन राशि के बारे में बोला गया है। जब वही धन राशि के लिए बोला गया, यहां पर जो है प्रिंसिपल आपका 64 है, तो यहां भी 64 होना चाहिए, तो यहां 16 से गुना कीजिए, यहां भी 16 से गुना कर लीजिए, तो 16 तो यहां पर आ जाएगा कितना 112।
कैलकुलेशन आपका हो चुका है, प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल आपका काम करने लगा है, ये भी आपका और ये आपका दोनों प्रिंसिपल आपका सेम हो चुका है। अब अमाउंट बराबर अमाउंट डायरेक्ट कीजिए, तो 125 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है, CI आपका दे दिया गया कितना 1025, तो आपसे पूछा गया 112 यूनिट का मान बताएं। क्लियर है? अब यहां से काट कूट के आप बराबर कर दो, तो यहां से काटिएगा तो 25 से कट जाएगा, 25 चौ 100, 25 5 125 और 25 5 125, तो 25 5 125 आपका इधर आ गया, 125 यूनिट नहीं है जी, सॉरी 112 यूनिट है, यहां पर लिखा गया है। यहां पर आपका कितना है 112 यूनिट। अब यहां पर ये कटने लायक तो कहीं पर वैल्यू है नहीं, है काट दीजिए, 9 से कट रहा है, 9 5 45, 9 दूना 18 की 8, 1 9 और 1 10 की 0, हाथ में 1 9 और 1 आपका 10, यानी 1008 रुपया आपका वैल्यू ज्ञात हो गया, 1008 रुपया। 25 6 100, 25 5 नहीं, सॉरी ये 25 5 नहीं जी, ऐसे गलती हो जा रहा है, यहां पर आ जाएगा 25 1 कम 25, यानी 41 इधर हो गया, और ये आपका 5, तो यूनिट प्लेस पे ये 5 रहने दीजिएगा, इसको गुना कीजिए, तो 41 दूना 82, 2 हाथ में 8 है, और 41 और 8 आपका कितना हो गया, तो 49 4, 41 और 4 आपका हो गया 45, और बटा आपका 5, यानी 5 9 45, और 5 1 कम 5, और 5 8 40, और 2 5 20, यानी 918 पॉइंट आपका 4, और ये आपका आंसर है 918.4 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर आपका 3। क्लियर है? यहां पर क्या किया, CI पर प्रिंसिपल और अमाउंट ज्ञात कर लिए, यहां SI पर प्रिंसिपल और अमाउंट ज्ञात कर लिए, और प्रिंसिपल है जो सेम है तो प्रिंसिपल को सेम पहले कीजिए, प्रिंसिपल आपका सेम हो गया, अमाउंट यानी कि CI पर अमाउंट दे रखा था और SI पर अमाउंट आपसे पूछा गया था। क्लियर है? सॉल्यूशन क्लियर हो गया? चलिए बहुत सुंदर, तो आज का जो है वो क्लास हमने समाप्त कर दिया है। जो भी SI और CI से संबंधित क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है पिछले साल, उसके पिछले साल मतलब 2018 है, 2021 है, 2000 आपका 24 है, 2000 आपका 23 में जो भी पूछा गया सारा क्वेश्चन को हम एक साथ करके आपको दे दिए। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, और हो सके तो पूरा का पूरा वीडियो, आप लोग को कम टाइम है, जितने भी समय है उसमें पूरा का पूरा क्लियर कर लिया कीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए, तो आगे आप लोग का पढ़ाई जारी रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है और वो हमेशा जारी रखिएगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, तो आप लोग जो है अपना पढ़ाई को जारी रखिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।